Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 63. Date is 8th December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss extract from the chapter Bond of Love. बच्चों, Bond of Love chapter से extract हम आज की worksheet में discuss करेंगे. And this story brings out a very well-known fact that love knows no barrier. बच्चों, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी से हमें पता चलता है कि प्रेम किसी के बंधन में नहीं होता है. The narrator brings a cub to his house. Then a bond of love develops between his wife and the baby bear so much that they can't live separately from each other. बच्चों, इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि नरेटर एक बेबी बियर को अपने घर लाता है और जब वो घर लेकर आता है तो उस बेबी बियर और उसकी वाइफ, नरेटर की वाइफ और बेबी बियर के बीच में इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रह ही नहीं पाते हैं और उसका नाम देते हैं प्रेम से ब्रूनो बाबा. लेट्स बिगिन. Given below is an extract from the chapter Bond of Love. Bond of Love chapter से एक extract दिया हुआ है. It is a story about a strong attachment between a human being and a wild animal. बच्चों, इस स्टोरी में ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर के बीच में अटैचमेंट दिखाया गया है. दैट बिकम्स ए पैट, जो कि पैट बन जाता है. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नरेटर ब्रिंग्स अ बेबी बियर एट होम. नरेटर अपने घर पर एक बेबी बियर को लेकर आता है एंड नरेटर्स वाइफ एंड बेबी बियर बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत उन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है. और जब वो एंड द बेबी बियर बिकेम ह्यूज एंड इट वॉज नॉट मैनेज्ड एट होम बिकॉज ऑफ हिज साइज. क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसे घर पर मैनेज नहीं किया जा सकता है. दैट्स वाई नरेटर सेंड इट टू द जू. इसीलिए नरेटर उसको जू भिजवा देता है. बट आफ्टर दैट वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. उसके बाद हम सभी उसे बहुत याद करते हैं. हिम स्टैंड फॉर ब्रूनो, बेबी बियर. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. लेकिन एक सेंस में हम रिलीव्ड हैं, हम अब फ्री हैं. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल. लेकिन मेरी वाइफ मीन्स नरेटर की पत्नी बहुत परेशान होती है. सी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वह रोती है, विलाप करती है. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज सी वुड नॉट ईट अ थिंग. कुछ दिनों तक वह कुछ भी नहीं खाती है. देन सी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. फिर वो क्यूरेटर के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखती है. क्यूरेटर मीन्स केयर टेकर, ठीक है, जो जू का केयर टेकर था, उसके लिए वो बहुत सारे लेटर्स लिखती है. एंड हाउ वॉज बाबा. और उसका एक ही क्वेश्चन होता है, हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है. जो बेबी बियर है वो कैसा है, उसको प्यार से वो बाबा कहते हैं. बैक केम द रिप्लाईज. आंसर दो, मतलब लेटर्स के रिप्लाई करो. वेल बट ट्रीटिंग ही रिफ्यूज्ड फूड टू. और वहाँ से आंसर आता है कि वो ठीक है. वेल मतलब ठीक है, बट फ्रेटिंग लेकिन कुछ परेशान भी है. ही रिफ्यूज्ड फूड टू, और उसने खाना खाने से मना भी कर दिया. मीन्स वो खाना नहीं खाता है. आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू. इसके बाद ऑथर्स के जितने भी फ्रेंड मैसूर विजिट पर जाते हैं तो वो उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता है. क्या रिक्वेस्ट करता है? टू मेक अ पॉइंट गोइंग टू द जू, कि वो जू जाए और बाबा को देख कर आए. एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग. और ये देखें कि बाबा वहाँ पर कैसे रह रहा है. दे रिपोर्टेड दैट. वे बताते हैं आकर, ही वॉज वेल, वह ठीक है. बट लुक्ड वेरी थिन, लेकिन बहुत कमज़ोर दिख रहा है. एंड सैड, और परेशान भी है, दुखी है. ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग.
जू के जितने भी कीपर्स हैं मीन्स केयर टेकर्स हैं वो सभी बताते हैं कि वो बहुत परेशान होता है। फॉर 3 months 3 महीने तक आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। मैंने अपनी वाइफ को मीन्स नरेटर ने अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने से रेस्ट्रेन मीन्स रोके रखा। देन तब सी सैड वन डे तब एक दिन उसने कहा मस्ट सी बाबा कि उसे बाबा को देखने जाना ही है। आइदर यू टेक मी बाय कार या तो तुम मुझे कार से ले चलो और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, नहीं तो मैं बस या ट्रेन से खुद चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए ऑथर उसे कार से लेकर गए। मैसूर गए बाबा को दिखाने। फ्रेंड्स हैड कंसल्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो फ्रेंड्स थे उनके दे कंजेक्चर्ड मीन्स उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि जो बियर है वो ही कुडंट रिकॉग्नाइज हर, वो उसे पहचान नहीं सकेगा, वो पहचान नहीं पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, मेरा भी ऐसा ही विचार था कि बाबा उसे पहचान नहीं पाएगा बिकॉज इट इज़ ए वाइल्ड एनिमल। बट लेकिन वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, जब वो नरेटर की वाइफ केज से पिंजड़े से कुछ यार्ड दूरी पर थी तभी बाबा सो हर, बाबा ने उसको देखा एंड रिकॉग्नाइज्ड हर और उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से कूदने लगा, आवाज़ें निकालने लगा। हाउल्ड मीन्स जो उसकी आवाज़ होती है बेबी बियर की, तो वो तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। सी रेन अप टू हिम, वह उसकी ओर दौड़ी। पेटेड हिम थ्रो द बार्स, और उसे पेटेड किया, थपथपाया छड़ों में से। जो बार के अंदर था बाबा तो बार के अंदर ही उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, वो इतना खुश हुआ बाबा, इतना खुश हुआ कि खुशी में वो अपने सर के बल खड़ा हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रैक्ट. In the sense, they felt relieved when Baba was sent away because they, एक सेंस कि हमने रिलीव महसूस किया, बड़ा सुकून महसूस किया। बाबा वॉज सेंट अवे, बाबा को दूर भेज दिया गया, बाबा को जू भेज दिया गया। बिकॉज दे, अब बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है they wanted to leave, no. Did not like him, no. Were scared of him, no. They could not manage him at home. Yes, it is correct option. Because they could not manage him at home. क्योंकि वो उसे घर पर मैनेज नहीं कर सकते थे due to his huge size. क्योंकि वो बहुत बड़े आकार का हो गया था. Second question is, which word does not restrain? Which word does restrain not correspond? Restrain means होता है बच्चों रोकना, तो कौन सा वर्ड है जो कि restrain को correspond नहीं करता है? तो correct option is set free. Set free means free कर देना and restrain means रोकना. Restrict means also रोकना, control means रोकना, prevent means रोकना. So correct option here is C, set free. Question number 3 is, pick the option that correctly classifies fact and opinions of the students below. बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंस, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो फैक्ट्स हैं या ओपिनियंस हैं. सो आई थिंक, फर्स्ट इज आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स. मेरा ऐसा विचार है कि हमें पेट नहीं रखने चाहिए. Second is, Baba was also attached to the family and he missed them a lot. बाबा भी उस फैमिली से बहुत अटैच था और उन्हें उस फैमिली को बहुत याद कर रहा था. Third is, the author's wife should not have gone to see Baba. ऑथर की वाइफ को बाबा को देखने नहीं जाना चाहिए था. And fourth is, pets reciprocate our love and care. Pets जो होते हैं वो हमारे प्रेम को, हमारी केयर को, सबको पहचानते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं. जैसे हम पेट्स को प्रेम करते हैं वैसे ही पेट्स भी हमें प्रेम करते हैं. तो बच्चों यहाँ आपको बताना है कौन सी बातें फैक्ट्स हैं और कौन से स्टेटमेंट्स ओपिनियन हैं. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड एंड
fourth is fact. Second and fourth is fact, and first and three is opinion. This is opinion that the author's wife should not have gone to see Baba. कि ऑथर की वाइफ को बाबा को देखने नहीं जाना चाहिए था. एंड आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स. ये लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती हैं, ठीक है. बट फैक्ट्स आर बाबा वॉज ऑल्सो अटैच्ड टू द फैमिली एंड ही मिस्ड दैम ए लॉट. बाबा उस फैमिली से भी उतना ही अटैच था जितने कि वो लोग थे, है ना. तो बाबा भी अटैच था और उन सभी को याद कर रहा था. एंड पेट्स रेसिप्रोकेट आवर लव एंड केयर. सो सेकंड एंड फोर्थ आर फैक्ट्स एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर ओपिनियन. Now come to question number 4. Why do you think the author's wife was so worried about Baba? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऑथर की वाइफ बाबा के बारे में बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं बच्चों. द लेटर्स फ्रॉम द क्यूरेटर ऑफ द जू के जो क्यूरेटर्स थे उनसे जो लेटर मिले, रिपोर्टेड दैट थ्रू बाबा वॉज वेल. उनसे पता चला कि बाबा ठीक थे. बाबा जो बेबी बियर है वो ठीक था. ही वॉज सैड, वो दुखी था, है ना. एंड अपसेट एंड रिफ्यूज टू ईट. वो ठीक तो था लेकिन वो दुखी था, बहुत अपसेट भी था और खाने से उसने मना भी कर दिया था. सो ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरीड अबाउट बाबा. इसीलिए ऑथर की वाइफ बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी. उस वाइल्ड एनिमल, उस पेट एनिमल, उस बेबी बियर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी. तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. What did the friends report about the status of Baba? जो उसके फ्रेंड्स जो कि मैसूर गए थे विजिट पर, उन्होंने बाबा के बारे में क्या स्टेटस बताया, क्या रिपोर्ट दी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों आप लिखेंगे. The friends who visited to the zoo reported that Baba was well. उन्होंने बताया कि बाबा ठीक है. Bruno is well. बट लेकिन सैड एंड अपसेट, लेकिन वो अपसेट है और बहुत दुखी है. एंड रिफ्यूज टू ईट फूड, और उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया है. ही हैड ग्रोन वेरी थिन ऑल्सो, और वो बहुत पतला दुबला भी हो गया है. तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का नीचे दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 का ऊपर दिया हुआ है, ठीक है. तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th ऑलरेडी हो गया. 6th, imagine you have a pet and it is separated for you for any reason. इमेजिन करो कि आपके पास कोई पेट है और वो किसी कारण से आपसे सेपरेट हो गया है. हाउ वुड यू फील एंड वॉट वुड यू डू अबाउट इट? तो तुम्हें कैसा महसूस होगा और तुम उसके लिए क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पेट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी. मेरे अकॉर्डिंग जो पेट्स होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं. आई हैव ए पेट कैट. मेरे पास एक कैट पेट है. बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम टाइम इट वॉज सेपरेटेड फॉर मी ड्यू टू इलनेस. लेकिन बीमारी के कारण वो कुछ समय मेरे से अलग रही. दैट टाइम वॉज वेरी हार्ट ग्रीविंग. और वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल को दुखाने वाला समय था. तो बच्चों जो पेट्स होते हैं उनसे हम हार्टली अटैच्ड हो जाते हैं. इतने अटैच हो जाते हैं कि वी कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम देम. हम उनसे अलग होना भी सहन नहीं कर पाते. एंड ऐसा नहीं है कि ये केवल ह्यूमन बीइंग के साथ होता है. इट इज़ ऑल्सो विद द पेट्स ऑल्सो. ये पेट के साथ भी होता है. वो भी अपने जो ओनर होते हैं उनसे अलग नहीं हो पाते हैं. Now question number 7th. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. मैंने 3 महीने तक, नरेटर ने 3 महीने तक अपनी वाइफ को मैसूर विजिट करने से रोके रखा. How do you think the author managed to do so? अब आप कैसा सोचते हो कि ऑथर ने किस तरह से उसे मैनेज किया होगा? तो 7th क्वेश्चन का आंसर इज
Author managed to restrain his wife from visiting Mysore by telling that it would unsettle बाबा. उसने ये कहते हुए रोके रखा कि अगर आप विजिट करोगी, अगर आप मैसूर जाओगी या जूब जाओगी बाबा को देखने, तो बाबा बहुत ही अनसेटल्ड हो जाएगा, मीन्स वहाँ पर अच्छी तरह से सेटल नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर. बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया. हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग. इतने लंबे समय के बाद बाबा ने उसे कैसे पहचाना. इफ़ यू वर इन हर प्लेस, यदि आप उसकी जगह पर होते, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड एंड रेस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन में तुम कैसे रेस्पॉन्ड करते, क्या तुम्हारा रिएक्शन होता. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बाबा वॉज ओवरजॉयड टू सी ऑथर्स वाइफ. बाबा ऑथर की वाइफ को देखकर ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हो गया. He recognized her from a distance of some yards. उसने कुछ यार्ड्स की दूरी से ही उसे पहचान लिया. Because he had a special bonding with her. क्योंकि उसका बाबा का उस ऑथर की वाइफ के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग थी. उन दोनों के बीच एक बहुत ही मतलब अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा. He jumped and cried with delight. वो खुशी से कूदने लगा, चिल्लाने लगा. नरेटर्स वाइफ रस्ड टुवर्ड्स बाबा. नरेटर की वाइफ भी बाबा की तरफ दौड़ी एंड शोड हर लव, और वो भी अपना प्रेम दिखाने लगी. सी सैट नियर द केज फॉर 3 hours. और वो केज के पास, पिंजड़े के पास 3 घंटे तक बैठी रही. सी गेव हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक. और उसने बाबा को बहुत सारी चीज़ें दी खाने और पीने के लिए. इफ़ आई वॉज इन हर प्लेस, यदि मैं उसकी जगह होती, आई वुड हैव बीन रिएक्टेड इन द सेम वे. तो मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती. Now come to question number 9. Wild animals can never be pets. Wild animal कभी भी pet नहीं हो सकते. Do you agree with this statement? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? Why and why not? क्यों? अगर हैं तो why, और नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? So last question, last answer is some wild animals can never be pets. कुछ वाइल्ड एनिमल कभी भी पेट नहीं बनाए जा सकते. एज अ जिराफ, बैबून, एलिगेटर, अ व्हेल और अ पोलर बियर. बच्चों ये कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें कि पेट नहीं बनाया जा सकता. दे कैन बी सी इन अ जू. उन्हें जू में देखा जा सकता है, बट नॉट एज अ पेट और एट होम. उन्हें घर पर नहीं रखा जा सकता और ना ही पेट बनाकर रखा जा सकता है. इट इज़ कंपल्सरी टू ट्रेन एनी एनिमल बिफोर being as companion or having as a pet. किसी भी एनिमल को अगर हम पेट बनाना चाहते हैं या अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हमें उसे ट्रेन करना पड़ेगा, हमें उसे प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. आई बिलीव्ड दैट वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन द वाइल्ड नॉट एज पेट्स. मेरा ऐसा बिलीव है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं वो वाइल्ड लाइफ में ही रहने चाहिए, ना कि उन्हें पेट बनाकर रखना चाहिए. ऑल एनिमल्स लुक्स वेरी क्यूट. सभी एनिमल्स बहुत क्यूट लगते हैं, बट एक्चुअली दे शुड नॉट बी कैप्टिवेटेड. लेकिन उन्हें कैप्टिवेट नहीं करना चाहिए. सो आई एम एग्री. बच्चों यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए. आई एम एग्री, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, that animals can't, all wild animals can't be pet. ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा all wild animals can't be pet. ओके, कि सभी वाइल्ड एनिमल को पेट बनाकर नहीं रखा जा सकता है. ठीक है.
So I agree with this statement. I hope all of you understand this whole worksheet. बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना. Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.